हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त एकदम तंदुरुस्त होंगे। आज हम कुछ ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जहाँ पे आप हमेशा हमेशा गलती करते हैं और आप टू के जगह पर फोर लगाते हैं, फोर की जगह पर टू लगाते हैं प्रीपोजिशन में। चलिए हम इन दोनों का कंफ्यूजन दूर करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन टू और फोर में आज हम अंतर समझेंगे। यहाँ पे देखिए व्हाट आर डिफरेंट बिटवीन टू एंड फोर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग तो जानते हैं के लिए के अर्थ में फोर का प्रयोग किया जाता है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसमें भी फोर का प्रयोग किया जाता है। आप लोग तो जानते हैं जब समय एक से अधिक होता है तो पर वहां पे के लिए का अर्थ नहीं निकलता है, इसमें से का अर्थ निकलता है भाई, से का। तब वहां पे फोर का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2 घंटे 4 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स 4 आवर्स, तो आप लोग तो जानते हैं। पर यहाँ पे टू का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम कुछ एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। देखिए राम सॉरी राम तुम्हारे लिए लिए मिठाई लाएगा लाएगा। अब यहाँ पे देखिए तुम्हारे लिए, इतना पहले छाट दीजिए। तुम्हारे लिए राम मिठाई लाएगा, तो राम ये तो आप लोग जानते हैं, राम विल ब्रिंग स्वीट फॉर यू, स्वीट। अब यहाँ पे तुम्हारे लिए, ठीक है। तब यहाँ पे अगर लिए रहेगा या के लिए रहेगा तब यहाँ पे फोर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे टू का बिल्कुल ही प्रयोग नहीं होता है। और फोर के बाद जो है एक ऑब्जेक्टिव आता ही आता है, इतना ध्यान में रखिएगा। और टू के बाद में भी एक ऑब्जेक्टिव आता है। तो पर टू और फोर में कुछ अंतर होता है। तो यहाँ पे देखिए फोर, अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव केस लिया जाता है यू। अब यहाँ पे देखिएगा मैं वहां पढ़ने के लिए जाता हूं, मैं वहां पढ़ने के लिए जाता हूं अब यहाँ पे देखिए भाई मैं वहां जाता हूं, आई गो। अब यहाँ पे देखिए पढ़ने के लिए, यहाँ पे देखिए मैं वहां पढ़ने के लिए जाता हूँ। भाई यहाँ पे क्या आया है, ने आया है और फिर इसमें के लिए आया है। तब यहाँ पे क्या प्रयोग करिएगा, फोर या टू का प्रयोग करिएगा। इसमें कौन सा प्रयोग होगा। तो बहुत बच्चे होते हैं या बहुत लोग होते हैं जो यहाँ पे टू की जगह पर फोर का प्रयोग कर देते हैं, समझ रहे। यहाँ पे समझते हैं के लिए तो है ही, इसमें जो है फोर का प्रयोग होगा। बिल्कुल ही इसमें फोर का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि इसमें ने आया है। जब ने के लिए आता है, ने के लिए, तब इसमें फोर का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं होता है। कहीं पर भी अगर ने के लिए आएगा तब वहां पे टू का ही सिर्फ प्रयोग होता है, ना कि फोर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए आई गो देयर। अब यहाँ पे इतना तो आपका हो गया, मैं वहां जाता हूँ। अब क्या करने के लिए, तो पढ़ने के लिए। यहाँ पे क्या आया है, ने आया है। जब ने आएगा तो यहाँ पे आंख बंद करके टू लगा दीजिएगा, टू रीड। तब ये आपका सेंटेंस सही होगा। नहीं तो एग्जाम में बहुत बच्चे होते हैं टू की जगह पर फोर का प्रयोग कर देते हैं। पर फोर जो है ये सिर्फ जो है क्या बोलते हैं,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें टाइम लगा होता है उसमें फोर का प्रयोग होता है से के अर्थ में। के लिए जब रहता है, के लिए या लिए, तब इसमें जो है इसके बाद जो है एक ऑब्जेक्टिव केस लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस लिया जाता है, समझ रहे। तब इसमें जो है फोर का प्रयोग किया जाता है। टू का प्रयोग वहां पे करिएगा जहां पे ने के लिए लगा रहेगा, वहां पे उसके बाद जो है डायरेक्ट एक वर्ब ही आता है, उसके अलावा कुछ आता ही नहीं है, समझ रहे। देखिएगा और भी कुछ एग्जांपल लेकर हम देखते हैं, उसमें भी देखिएगा डायरेक्ट इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। और टू जो है कहाँ कहाँ पे प्रयोग होता है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आप समझ पाइएगा, नहीं तो बीच में छोड़ कर जाइएगा, बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। हाँ पे देखिए, अभी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ध्यान में रखिएगा, टू का प्रयोग जो है किसी के पास हम जाते हैं तब टू का प्रयोग किया जाता है, या हम कहीं पे जाते हैं तब उसमें भी टू का प्रयोग किया जाता है, या किसी आदमी के पास जाते हैं वहां पे भी टू का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं राम के पास जाता हूँ, मैं राम के पास जाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, मैं जाता हूँ, आई गो। अब कहाँ पे जाता हूँ, किसके पास जाता हूँ, तो राम के पास। जब के पास रहेगा ना, कहीं पे हम जाते हैं या किसी के पास जाते हैं, तब वहां पे टू का प्रयोग होता है। टू राम, मैं राम के पास जाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं राम के लिए या राम के करीब रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं राम के पास जाता हूँ, तब इसमें जो है टू का प्रयोग होता है, ना कि फोर का प्रयोग होता है। मैं राम के लिए जाता हूँ, राम के लिए। अगर आप यहाँ से इसका राम जो है, राम का कोई काम कराने जाइएगा आप, तब उसमें जो है फोर का प्रयोग होता है। जैसे मैं राम के लिए तुम्हारे पास आता हूँ या आती हूँ, मैं राम के लिए तुम्हारे पास आता हूँ या आती हूँ, तब इसका ट्रांसलेशन होगा आई आई। अब यहाँ पे देखिए, तुम्हारे पास, फिर इसमें भी आया है तुम्हारे पास, और के लिए भी आया है। तब यहाँ पे देखिए टू और फोर दोनों इसमें प्रयोग करेंगे। कैसे, यहाँ पे देखिए, जैसे आई कम टू यू, कम टू यू फॉर राम। मैं तुम्हारे लिए किस चीज के लिए आता हूं, तो राम के लिए। जब के लिए लगा रहेगा तब ही यहाँ पे फोर का प्रयोग होता है, नहीं तो टू का प्रयोग पास या करने के लिए, खाने के लिए, मैं वहाँ खाने के लिए जाता हूँ, आई गो देयर टू ईट, खाने के लिए, पढ़ने के लिए, जिसमें ने के लिए रहेगा उसमें फोर के जगह पर टू का प्रयोग किया जाता है, इतना ध्यान में रखिएगा। या पास के लिए टू का प्रयोग किया जाता है, या किसी वर्ब में भी टू का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम और कुछ एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, जहां पर टू का प्रयोग होता है वहां पे फोर का प्रयोग नहीं होता है। टू जो है इसके बाद डायरेक्ट एक वर्ब आता है, मेन वर्ब आता है, या ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस। फोर के बाद में भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं टू का और कहाँ कहाँ पे प्रयोग होता है, तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप लोग तो जानते हैं टू जो है फुल इन्फिनेटिव के रूप में भी काम करता है। जैसे कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। जब ना नी आता है तो आप लोग तो जानते हैं इसमें जो है हैव और टू वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है।
टू वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। ये तो आप लोग जानते हैं, जिस वाक्य में ना नी आता है उसमें जो है हैव या हैज या हैड टू वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे आई हैव टू गो, यहाँ पर भी टू का प्रयोग होता है। या किसी वाक्य में मैं वहाँ जाने वाला हूँ, जाने वाला हूँ, जब ने वाला आता है वहाँ पर भी वाला हूँ, जब ने वाला हूँ या खाने वाला हूँ या जाने जाने को हूँ तो वहाँ पर भी टू और वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। तब यहाँ पे जो है ऑक्सिलरी वर्ब हैव हैज हट जाएगा। यहाँ पे आई एम टू गो, मैं जाने जाने को हूँ, यहाँ पर भी टू का प्रयोग होता है। आप किसी के पास जाते हैं, आप किसी जगह पर जाते हैं, तब वहाँ पे जो है टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह दिल्ली जाएगा, वह दिल्ली जाएगा, जाएगा। यहाँ पे देखिए ही विल गो, यहाँ पर भी टू का प्रयोग होता है। दिल्ली, दिल्ली एक जगह से दूसरा जगह जाते हैं तो वहाँ पर टू का प्रयोग किया जाता है। ये नहीं कि फोर का प्रयोग किया जाता है, फोर का प्रयोग करिएगा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे टू का प्रयोग किया जाता है, ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब हम देखते हैं फोर का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। यहाँ पे आपके सामने दो वाक्य है, इसमें जो है फोर और टू लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा, जिस वाक्य में समय लगा हो उसमें फोर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जैसे वह 2 घंटे से काम करता रहा है, जब यहाँ पे समय लग जाएगा 2 घंटे, 1 घंटे, 5 घंटे, उसमें जो है फोर का प्रयोग किया जाता है, ना कि टू और सिंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ही हैज बीन डूइंग वर्क फॉर 2 hours। तब यहाँ पे जो है फोर का प्रयोग किया जाता है। किस लिए यहाँ पे, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और ये वाक्य भी है, तो इसमें जो है टू नहीं प्रयोग होता है, फोर का प्रयोग किया जाता है। 1 घंटे 2 घंटे, इसमें से का अर्थ निकलता है, ना कि 2 घंटे के लिए काम कर रहा है। समझ रहे, ऐसा नहीं होता है, बल्कि जब रहेगा वह 2 घंटे से, जब से आएगा फटाक दे फोर लगा दीजिएगा आंख बंद करके। अब यहाँ पे देखिए, वह रूपा को पाने के लिए, इतना वाक्य पहले छाड़ दीजिए, इतना पाने के लिए वह काम करता है। ही वर्क्स, काम करना के वर्क्स, ये तो आप लोग जान गए, वह काम करता है। अब किसको पाने के लिए, इस वाक्य में के लिए तो है, पर इसमें जो है फोर का प्रयोग नहीं होगा, इसमें जो है टू का प्रयोग होगा। क्यों, इसमें जो है ने के लिए है, इसलिए इसमें टू गेट रूपा। अरे भाई, वो काम क्यों करता है, रूपा को पाने के लिए, यानी कि पाना यानी कि शादी करना, यही तो है। तो भाई यहाँ पे टू का प्रयोग होगा, ना कि फोर का प्रयोग होगा। मैं आप लोग पहले भी बताया हूँ, जब ने के लिए जिस वाक्य में रहेगा उसमें जो है टू का प्रयोग किया जाता है, ना कि फोर का प्रयोग नहीं किया जाता है, या इसमें जो है टू का प्रयोग किया जाता है। जिस वाक्य में ने के लिए रहेगा उसमें जो है देखिएगा एक वर्ब जरूर आएगा, रूपा को पाने के लिए, खाने के लिए, जाने के लिए, पहनने के लिए। मैं पहनने के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी टू वेयर दिस क्लॉथ। समझ रहे, तो उसमें जो है करने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, ऐसा ने के लिए आएगा ही आएगा, पर उसके बाद एक वर्ब आएगा। या आप किसी के पास जाते हैं
या आप इस जगह से उस जगह जाते हैं तब भी जो है टू का प्रयोग किया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह जाया जाता है तब। तो इतना ध्यान में रखिएगा जी 4 और 2 में अंतर क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह क्लास समझ में आया होगा। अगर आप लोग जहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस क्लास को फिर से रिपीट करूँगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।